हेलो फ्रेंड्स, 10th बोर्ड के पेपर में प्रश्न नंबर 30 जो कि प्रश्नावली 17 से आने वाला है, वो बहुत ही सरल क्वेश्चन है और 6 नंबर का प्रश्न आता है। प्रश्नावली 17 में बहुलक, माध्यिका और माध्य, ये 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तीनों में से 2 पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बहुलक। बहुलक को मोड भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि F1, F0 और F2, H और L क्या है। उदाहरण लेते हैं। देखिए, सवाल दिया हुआ है, वर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आप लोगों को ऐसे वर्ग वाले क्वेश्चन ही करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ हो। तो आपको फालतू में समय ख़राब नहीं करना है, सिर्फ वर्ग वाले प्रश्न ही आपको करने हैं। तो यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है और इधर बारंबारता दी है। बारंबारता मान लीजिए है 0 से 10 की बारंबारता है 4, 10 से 20 की बारंबारता है 6, 20 से 30 की बारंबारता है 12, 30 से 40 की बारंबारता 8 और 40 से 50 की बारंबारता है 10। इस तरह से बारंबारताएं दी हैं। अब हमें बहुलक निकालना है। पहले तो बहुलक के लिए क्या करते हैं, बारंबारता में सबसे अधिक जो बारंबारता है वो हम लेते हैं। सबसे पहले इसको तो हम मानते हैं F1। सबसे अधिक जो बारंबारता आ रही है उसको तो F1 मानते हैं और उससे ऊपर वाली को F0 मान लेते हैं और F1 से नीचे वाला F2 मान लेते हैं। यानी कि जो सबसे अधिक बारंबारता है उसको तो F1 मानेंगे, उसके ऊपर वाली को F0 मानेंगे और उससे नीचे वाली बारंबारता को F2 मानेंगे। ठीक है, सबसे अधिक वाली बारंबारता है, उसके सामने जो वर्ग है उसको हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग हमने लिख दिया है। अब देखिए L क्या होता है। L यहाँ पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा है, तो इसको L बोलते हैं जो निम्न सीमा है। तो L का मान भी हमारे पास आ गया है 20, F1 का मान है 12, F0 है 6 और F2 यहाँ पर है 8। अब H का मतलब होता है वर्ग का अंतराल, कितना कितना इनमें अंतर दे रखा है। तो यहाँ पर 10-10 का फ़र्क है सब में, तो H का मान हो गया 10। अब ये सारे मान उठाकर इस फॉर्मूले में रख देने हैं बस। तो Z बराबर L का मान रखेंगे, L का 20 है, 20 प्लस F1 है 12 माइनस F0 6 बटा 2, F1 है 12, F0 6 और F2 है 8 इंटू H का मान है 10। अब देखिए, पहले इसको हल करेंगे पूरे को, उसके बाद में उसमें 20 जोड़ देंगे। तो 20 प्लस 12 में से 6 गया तो 6 बच गए। यहाँ पर देखिए 12 और 2 का गुणा होता है 24, 24 में से 6 गए तो 18 और 18 में से 8 गए तो 10 बच गया। 10 इंटू 10, 10 से 10 कट जाएंगे, ये कट गए 10 से 10 और 20 और 6 हो गए 26। ये है आंसर। माध्यिका ज्ञात करना भी उसमें आ सकता है पेपर में। तो इसका फॉर्मूला है M मीडियन बराबर L वही रहेगी निम्न सीमा, प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ पर L और H तो वही है, F भी वही है बारंबारता। यहाँ पर N और CF थोड़ा सा अलग है, बस ये मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे ये CF और N बटा 2 क्या होता है। ये प्रश्न दिया हुआ है हमें। यहाँ पर सिर्फ 2 प्रश्न में 2 ही कॉलम आपके आते हैं। बहुलक में हमने कोई कॉलम नया नहीं बनाया था, लेकिन इसमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा और उसमें CF लिखेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं संचयी बारंबारता और इंग्लिश में कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब CF क्या होता है, यहाँ पर देखिए F
जो बारंबारता दे रखी है 6 के सामने वाला जो CF होगा वो यही आता है, यानी एक पद का जोड़। फिर इससे आगे देखिए 6 में ये 20 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 26, 2 पदों का जोड़ हो गया ये। अब ऐसे ही 3 पदों का जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे, फिर 4 पदों का जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 26 और 44 जोड़ेंगे, 26 और 44 होते हैं 70। अब 70 और 26 जोड़ देंगे तो 96 हो जाएगा, 96 और 3 जोड़ देंगे तो 99 हो जाएगा, 99 और 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। CF हमें इस प्रकार से ज्ञात करनी है। पहला जो बारंबारता दे रखी है उसके सामने तो सेम लिख देना है, बाद में ऐसे क्रॉस में जोड़ते जाना है इनको। 6 में 20 जोड़े 26, 26 में 44 जोड़े 70, 70 में 26 जोड़े 96, 96 में 3 जोड़े 99 और 99 में 1 जोड़ा तो 100। अब यहाँ पर हमें n निकालना है, तो आप फ्रीक्वेंसी का जोड़ करोगे ना, बारंबारताओं का जोड़ करोगे तो यहाँ पर n का माना जाएगा। तो n बराबर 100, बारंबारता का जोड़ करना है तो 100, n और लास्ट वाला CF है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो बारंबारताओं का जोड़ कर दिया तो 100 आ गया है। अब हमें n/2 निकालना है, n/2 बराबर, तो 100/2 हो गया, n का मान 100 आया, उसमें 2 का भाग लगाना है तो 50 आ गया। अब देखिए 50 जो हमने CF निकाला है उसमें 50 से जस्ट ऊपर वाला कौन सा है, 70 है। तो ये वाला जो वर्ग है वो हमें माध्य का वर्ग मानना है। तो माध्य का वर्ग, बहुलक में हमने बहुलक वर्ग ज्ञात किया था, यहाँ पर माध्य का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। जो n/2 है उससे जस्ट ऊपर वाला CF, उसके सामने वाला जो वर्ग है वो हम माध्य का वर्ग मानते हैं। तो ये आ गया 40 से लेके 55 तक का वर्ग, ठीक है। अब H देखिए, L इसी का लेना है अभी में, 40 हो गया, L बराबर 40, H बराबर इसमें जो अंतर है वो 15, n/2 हमने ज्ञात कर लिया। CF, अब CF कौन सा लेंगे, ये जो 70 है ना इससे जस्ट ऊपर वाला CF होता है, 70 के जस्ट ऊपर वाला CF लेंगे। CF बराबर हो गया 26, और ये F है जो इसी वर्ग का जो F है बारंबारता है वो F होगा इसका 44। इसमें ध्यान देना कि जो CF होता है वो जो n/2 का मान हमने ज्ञात किया था उससे जो हमने माध्य का वर्ग ज्ञात किया है उस CF में से ऊपर वाला CF है वो CF के मान में रखा जाएगा, और जो F है वो माध्य का वर्ग वाला F होगा। अब ये सारे मान इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो m बराबर L का मान है 40 प्लस n/2 का मान आ गया था 50 माइनस CF है 26 बटा F है 44 गुणा H है 15। तो पहले इसको हल करेंगे, बराबर 40 प्लस 50 में से 26 गया तो 24 बच गया, बट्टा 44 गुणा 15। चालीस प्लस 24 और 15 का गुणा कर देंगे, 360 आ गया, बटा 44। तो 40 प्लस 44 का भाग 360 में लगाएंगे, 44 का भाग 360 में देते हैं तो 8.18 आता है। और अब ये वाला मान 8.18 है वो इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 48.18 आंसर। तो इस वाले सवाल की जो माध्यिका है वो 48.18 है। अब है समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला ये है, x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कल्पित माध्य का a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और पद विचलन विधि का a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच।
ये फॉर्मूले हैं तीनों समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में आपको ऐसा सवाल दिया हुआ आएगा जिसमें वर्ग और बारंबारता आपको दी हुई आएगी। सवाल में आपको जो सारणी है उसमें 2 कॉलम और बढ़ाने हैं, एक में x होगा और एक में f(x) आपको लिखना है। x का मतलब होता है मध्यमान, मध्यमान हमें ज्ञात करना है और फिर f(x), f और x का गुणा, f और x वाले कॉलम का गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। मध्यमान ज्ञात करने के लिए जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसको जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे। जैसे 100 और 120 को जोड़ने पर 220 होता है और उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर 110 लिखने हैं। इसी तरह से 120 और 140 का जोड़ होता है 260। 260 में 2 का भाग दिया तो 130 आ जाएंगे। 140 और 160 का जोड़ होता है 300। 300 में 2 का भाग देंगे तो 150 आ जाएंगे। इसके बाद f(x) का मान हमें याद करना है। f और x के जो मान हैं उनको गुणा करके यहाँ पर लिखना है। 10 और 110 का गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 1100। 20 और 130 का गुणा करेंगे तो 2600। 20 और 150 का 3000 हो जाएगा गुणा। और 15 और 17 का गुणा, 15 और 17 का गुणा होता है 2550। इसी प्रकार से 5 और 190 का गुणा होता है 950। अब सूत्र में देखिए सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f है, तो सिग्मा f(x) वाले कॉलम का जोड़ करेंगे। सिग्मा f(x) है वो 10,200 आ गया है। सिग्मा f(x) है 10,200। अब सिग्मा f और हमें ज्ञात करना है तो f वाला जो कॉलम है उसका जोड़ करेंगे। 10, 20, 30, 50 और 20, 70। सिग्मा f(x) तो आया 10,200 और सिग्मा f का मान आया 70। इससे इस फॉर्मूले में रख देंगे। सिग्मा f(x) है 10,200 बटा सिग्मा f है 70। इसको हल कर लेंगे। अब 0 से 0 को काट देंगे। अब इसमें 7 का भाग लगा देंगे तो आंसर आएगा, ये इसका आंसर है। इसका आपको जोड़ एकदम एक्यूरेट करना है, सही करना है, नहीं तो आंसर में गड़बड़ हो सकती है। इसके बाद है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि में भी वर्ग और बारंबारता दी हुई आएगी। आपको x ज्ञात करना है। x का मान तो आपको समांतर माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियों में ही ज्ञात करना है। x का मान तो ज्ञात करना ही है। बाकी इसमें 1, 2, 3 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं आपको। पहले कॉलम में तो वर्ग आएगा, दूसरे में बारंबारता लिखेंगे, तीसरे में मध्य मान लिखेंगे, चौथे में आपको d का मान निकालना है विचलन का। तो d का फॉर्मूला है d बराबर x माइनस a। और पांचवें कॉलम में f और d का गुणा करके यहाँ पे लिखना है, यानी ये f और ये d, इसका गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो देखिए पहले मध्य मान ज्ञात करेंगे। इनको जोड़ के 2 का भाग लगाना है। 0 और 20 होते हैं, 20 में 2 का भाग लगाया तो 10 आ गए। इसी तरह 20 और 40 का जोड़ होता है 60। 60 का आधा हो गया 30, 90 आएंगे। ये हमें x का मान ज्ञात हो गया। अब x से हम d का मान ज्ञात करेंगे तो d बराबर x माइनस a, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए a हम लोग पहले a यानी अस्यूम कल्पित माध्य हम मानेंगे। पहले हम कल्पित माध्य मानते हैं तो जो x के मान है उसमें बीचों बीच का मान लेते हैं। साधारण रूप से हम यही मानते हैं। तो मान लीजिए 50 बीच में आ रहा है ना 50, तो इसको हम a का मान लेते हैं कि a है वो कल्पित माध्य है वो 50 है। अब देखिए x माइनस a, यानी x में से a को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। x माइनस a, 10 में से a क्या है 50, 10 में से 50 को घटाना है। तो 10 में से 50 को घटाएंगे तो क्या आएगा 10 माइनस 50, इसका आंसर आएगा माइनस के 40। ठीक है। इसी तरह 30 में से 50 को घटाना है तो आएगा माइनस का 20। 50 में से 50 को घटाना है क्योंकि x का मान भी 50 है और a का मान भी 50 है, तो 50 में से 50 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 70 में से 50 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा और 90 में से 50 को घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरह से आपको d के मान ज्ञात हो गए हैं, -40, -20, 0, 20 और 40। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो हमने कल्पित माध्य माना है उसके सामने 0 ही
आता है हमेशा, तो यहाँ पर 0 ही लिख देते हैं। और ऊपर की तरफ जो इनमें अंतर है, अंतर दे रखा है ना, इसमें 20-20 का फ़र्क आ रहा है, उसको माइनस में उसका पहाड़ा लिखते हैं। जो इसमें अंतर दे रखा है उसका पहाड़ा लिखते हैं माइनस में। तो माइनस का 20, माइनस का 40, फिर अगर ऊपर भी होता ना कोई तो माइनस का 60 आ जाता। और 0 के नीचे वही पहाड़ा प्लस में लिखते हैं, 20, 40, 60, 80 ऐसे करके। ठीक है, नॉर्मली कैलकुलेशन नहीं करते हैं हम लोग, सिंपल सा ऐसे करके लिख देते हैं। अब अगला है एफ डी। एफ और डी का मान दोनों का गुणा करके, तो 5 और -40 का गुणा करेंगे तो माइनस के 200 आएंगे। 13 और -20 के तो माइनस के 260 हो जाएंगे। इसी तरह 15 और 0 तो 0 आ जाएगा। 5 और 20 100, 12 और 40 के 480 आ जाएंगे। अब देखिए फॉर्मूले में दे रखा है ए का मान तो 50 है ही, और सिग्मा एफ डी यानी एफ डी वाले कॉलम का जोड़ करना है हमें, सिग्मा एफ डी। इसमें माइनस वाले अलग जोड़ देंगे और प्लस वाली संख्याएं अलग जोड़ देंगे। देखिए माइनस का कितना हो गया, 460 हो गए, माइनस के तो हो गए 460, और प्लस के कितने हो गए, 580 हो गए प्लस के। अब दोनों को हमें माइनस करना है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं हमेशा। 580 में से 460 को घटाएंगे तो बचेगा 80 और 40, 120। इसी तरह से सिग्मा एफ हम एफ वाले कॉलम को जोड़कर हम सिग्मा एफ ज्ञात कर लेंगे। अब ये फॉर्मूले में ये सारे मान रख देंगे। ए यानी 50, हमने ए 50 माना था, और सिग्मा एफ डी 120 आया था, और सिग्मा एफ यानी 50। पहले इसको हल करेंगे तो 0 से 0 को काट दिया, 50 प्लस 5 का भाग 12 में देंगे तो 2.4 बार जाएगा, और 50 में 2.4 जोड़ेंगे तो 52.4 इसका आंसर। अब समांतर माध्य ज्ञात करने की तीसरी विधि है पद विचलन विधि। इसमें भी सिंपली आपको वर्ग और बारंबारता दी हुई आती है, वही एक्स हमें ज्ञात करना ही होता है मध्यमान। उसके बाद में हमें यू ज्ञात करना है, ये भी विचलन ही है एक तरह का, ये हमें ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला है x - a/h, और एफ यू यानी एफ और यू का गुणा करने वाला कॉलम। तो वही है, इससे पहले वाली विधि में भी हमने 3 कॉलम जोड़े थे, यहाँ भी 3 ही कॉलम जोड़ रहे हैं। x तो सब में ही निकलेगा माध्य में, तो सबसे पहले x ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा इसका 25, इसका आएगा 75, 125 तो 75। इस तरह से x के मान ज्ञात हो गए हैं। अब u है, तो पहले a हमें मानना है, इसमें से कोई भी बीच वाला मान लेंगे। मान लीजिए ये वाला हमने कल्पित माध्य मान लिया 175। जो हमने कल्पित माध्य माना है उसके सामने तो लिख देंगे 0, और ऊपर की तरफ 0 के ऊपर -1, -2, -3, और भी होते तो -4, -5 भी आते। 0 के नीचे +1 और +2, नीचे और होते तो +3 भी आ जाता। इस तरह से करना है। यू के मान हमेशा यही आते हैं, तो आपको यही लिखने हैं। कल्पित माध्य के सामने 0 और ऊपर माइनस के 1 2 3 और नीचे प्लस के 1 2 3 आपको लिखने हैं। आप चाहो तो ज्ञात भी कर सकते हो, देखो कैसे। x का मान तो यहाँ पर 25 है, ठीक है ना। 25, a का मान हमने माना था 175/h का मतलब होता है अंतर, 50 का अंतर, तो 50 लिख देंगे। अब देखिए 25 में से 175 जाएंगे तो 150 बच जाएंगे बटा 50, माइनस के बचेंगे 150। 50 से ये वाला काटेंगे तो माइनस के 3 आएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 3। ऐसे ये वाले ज्ञात हो जाएंगे। तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधे ये लिखने हैं। कल्पित माध्य के सामने 0, ऊपर माइनस में गिनती और नीचे प्लस में गिनती लिखनी है। अब एफ और यू का गुणा, तो 7 और 3 का गुणा करेंगे -3 का तो माइनस का 21 आ जाएगा। इसका करेंगे तो माइनस के 38 आ जाएंगे। इसका करेंगे तो माइनस के 40, इसका गुणा करेंगे तो 0, ये 7 आ गया और ये 4 आ गया। इस तरह से एफ यू के मान ज्ञात हो गए। अब देखिए फॉर्मूला, समांतर माध्य बराबर
ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। एच का मैंने बताया ना, एच का मतलब है इनमें जो अंतर है वो, यानी कि 50। अब सिग्मा एफ यू दे रखा है तो सिग्मा एफ यू वाले कॉलम का जोड़ करना है। माइनस वाले देखिए कौन कौन से माइनस में, माइनस के ये हैं 3, इनको जोड़ लेंगे अलग से, तो ये हो जाएंगे 40, 70, 78, 98, 99। माइनस के तो 99 हो गए, माइनस के 99 और प्लस के 11, तो आंसर माइनस में आएगा इसका, माइनस के 88 बच जाएंगे। इस तरह से सिग्मा एफ भी याद कर लेंगे, 16, 56 और 56 के बाद में 61, 81 और 9, 90। सिग्मा एफ आ गया 90 और सिग्मा एफ आया माइनस के 88। इनको फॉर्मूले में रख देंगे। ए हमने माना था 175 प्लस सिग्मा एफ यू आया 88 माइनस का 88 बटा सिग्मा एफ 90 और इंटू 50। तो पहले ये वाला हल करेंगे हम लोग, ब्रैकेट वाला, तो 50 को इससे गुणा कर लेंगे या फिर 0 से 0 काट देंगे पहले ही। तो माइनस 88 को 5 से गुणा करेंगे तो माइनस क्या आ जाएंगे, ये 40 हो गया और ये 44, 440 बटा 9। अब 9 का भाग लगा देंगे 440 में, तो 175 तो ये है ही, प्लस माइनस का आंसर आएगा तो माइनस लिख दिया यहाँ पे। 9 का भाग देंगे इसमें, 9 का भाग इसमें देंगे तो 48.88 माइनस में आएंगे। ठीक है, अब 175 प्लस माइनस माइनस हो गए 48.88। 175 में से ये वाला घटा देंगे, 126.12 इसका जो समांतर माध्य है वो होगा। गलत चाहिए।